एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस छोटे से गांव में उसको एक फैक्ट्री लगानी है। वह ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक नदी होती है और नदी के सामने एक गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक कि उस सड़क के रास्ते से घूमकर गांव में जाना, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक जाने का। और दूसरा रास्ता है कि वो नाव में बैठकर नदी को 20 मिनट में पार करे। इसलिए वो अपना टाइम बचाने के लिए नाव में बैठ जाता है। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में थोड़ी देर बैठने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है दे नाव में कौन बैठा है? नाव वाले ने बड़े सीधे स्वभाव से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तब बिजनेसमैन बोला, क्या तू अखबार नहीं पढ़ता है? अक्सर मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तब नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। जब मैं बहुत छोटा सा था, जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए ही मैं बचपन से इस काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल भी छूट गया। ये सुनकर बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद जो सामने तू ज़मीन देख रहा है, यहाँ मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। यहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल बनेंगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने बिजनेसमैन से पूछा कि क्या बनेगा साहब? बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, शहरों में बिकेंगी। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखी होंगी कि पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। तो फिर नाव वाला बोला कि अरे साहब, मैं तो कभी गया ही नहीं शहर में। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तो तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसकी बात सुनकर नाव वाले को लगा कि सच में मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा। तभी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। अब नाव वालों को समझ आ गई कि इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, तो उसे समझ आया कि अब इस नाव से नदी में छलांग मारने के अलावा उस पर कोई ऑप्शन नहीं, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उस बिजनेसमैन से पूछा, अब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर के बोला कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई। अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, तुम घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी